डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं ले आई हूँ एपिसोड 10 डायन का इंतकाम। तभी सायरा को लगा जैसे इसकी ताकतें जा रही हों और नहीं, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? सायरा मन ही मन सोचने लगी। मुझे इन सब के दिमाग से वो लम्हा मिटा देना चाहिए जब मैं यहाँ आई थी। सायरा ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सब एक जगह जम गए। सबकी पेशानी से काला धुआं निकला और सायरा के पास आ गया और सायरा वहाँ से गायब हो गई। इस तरह सब लोग ये भूल गए कि इससे पहले यहाँ पर कोई डायन आई थी और उस डायन की कोई बात हुई थी। सायरा एक छत पे खड़ी हुई थी और बहुत ऊंचाई पर, और सोच रही थी कि मेरी ताकतें आ जा क्यों रही हैं। तभी एक बहुत बड़ा कौवा उड़ता हुआ आया। कौवा आम कौवा के साथ बहुत बड़ा था। इसकी चोंच छोटी थी और सायरा के सामने फिजा में रुक गया। इसको काल कौवा कहते थे। सायरा ने देखकर इसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कौवे ने कहा कि तुम नगरी की मलका हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वहाँ क्यों नहीं आई हो? तो सायरा ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो काल कौवे, मुझे मलका बनने का कोई लालच नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा करके डायन नगरी आ जाऊंगी। सायरा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे ये बताओ, मेरी ताकतें क्यों नहीं सही हो रही? मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? इसलिए रवायन, क्योंकि तुमने कई सालों से किसी इंसान को नहीं खाया और ना किसी का खून पिया है। अगर ताकतवर होना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ीशान से निकाह के वक्त मैंने कसम खाई थी मैं अब इंसानों की तरह रहूँगी और अपनी ताकतें ख़त्म कर दूँगी। सायरा ने मना कर दिया। तो फिर अब तुम्हें अपनी ताकतों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? कौवे ने पूछा। क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है इन लोगों से जिन्होंने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। सायरा को बहुत नफ़रत हो रही थी। तो फिर इन्हीं में से किसी को मारकर इसकी ताकत खा लो। काल कौवे ने मशवरा दिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सायरा मुस्कुरा के कहने लगी, ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर काल कौवा वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? आयशा ने पूछा। अब हम में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने घर के चारों तरफ एक हिसार बना दिया है जिसे वो डायन घर के अंदर नहीं आ सकती। मगर कब तक अम्मी, कब तक हम अंदर रहेंगे? आलियान परेशान होने लगा। तब तक जब तक शाह साहब चिल्ला काट कर वापस नहीं आ जाते। इनके वापस आते ही डायन का साया हमेशा के लिए ख़त्म। अब तुम सब जा सकते हो। क्या लगता है भाभी, आपको ये बच्चे हमारी बात मानेंगे? मान तो लेंगे, बस तुम ये ध्यान रखना कि पूरी हकीकत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। रिफ़त ने उसे समझाया। अरे शाह साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे। रिफ़त ने शाह साहब को देखकर दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। हाँ भाभी, शाह साहब कल के बजाय आज ही आ गए अपना काम मुकम्मल करके। मैं ये बताने आया हूँ कि इस घर पर एक नहीं दो दो डायन का साया है। शाह साहब ने बताया है। रिफ़त और फ़ायदा दोनों ही एकदम से हैरान हो गई। क्या मतलब? शाह साहब, दो डायन हैं? हाँ रिफ़त बेटा, सारा का इस घर पे साया नहीं, सिर्फ इस घर से इंतकाम है। सना को और बाबा को मारने वाली डायन कोई और है, क्योंकि सारा किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकती। शाह साहब वाज़ेह तौर पर बता रहे थे। क्या मतलब शाह साहब? डायन एक ही है सायरा। वो बेकसूर की जान क्यों नहीं ले सकती? वो तो अपने शोहर को ही खा गई थी। नहीं सायरा किसी की जान नहीं ले सकती, वो बेकसूर थी। असली डायन कोई और है। मैंने अपने पूरे इल्म में से ये मालूम किया है। शाह साहब ने तफसील बता दी कि कैसे हो सकता है? हम सब तो नहीं जानते इस बात को। शाह साहब, आपको पता है वो डायन कौन है? नहीं, इसके बारे में पता करना आसान नहीं, क्योंकि वो कोई सबूत या जादू नहीं छोड़ती। शाह साहब ने बता दिया। इस डायन का पता हम कैसे चलाएंगे? मैं कल शाम को पूरी तैयारी से आऊँगा। आप इस डायन से पीछा छुड़ा सकते हैं, पर तब तक कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ख्याल रखना। ठीक है शाह साहब, हम ऐसा ही करेंगे। इसका मतलब है सायरा बेकसूर थी? अनवर पूरी बात सुनने के बाद बोला। हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। सायरा के बार बार कहने के बावजूद हमने इस पर यकीन नहीं किया। फ़ायज़ा को बहुत नदामत हो रही थी। अनवर जी कितना चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही, बार बार कहती रही डायन कोई पर हम पर रहम करे, यकीन करे, लेकिन हमने किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। इसको शक है सायरा ने कसूर नहीं किया है। मुझे लगता है हम इसके साथ गलत किया। हमारे पास सब कुछ इस ही की वजह से तो है, वरना पहले हमारी हकीकत क्या थी? अब जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फ़ायदा? हाँ, हमें इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या वो हमें माफ़ कर देगी? रिफ़त कुछ सोचकर बोली। अनीस एक बहुत बड़े बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। रोशनी से बंगले में गई। मतलब वो डायन इस वक्त इस घर में है? अनीस ने मन ही मन कहा और गाड़ी से उतरा। अपना सारा सामान एहतियात से लिए और बंगले का जायज़ा लेने लगा। बैक सीट पर अनीस ने बोर्ड
बोर्ड पढ़ा। इसको देखा तो ऐसा लग रहा था यहाँ कोई अच्छी खासी फैमिली रहती है। अनीस आगे आ गया तो गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। सुनिए, यहाँ कोई साकिब बेग रहते हैं? अनीस ने एक गार्ड से पूछा। अनीस ने पीछे बोर्ड के नीचे हिस्से पे ही लिखे हुए नाम पढ़ लिए तो अब अनवर अंदर जाने के लिए तरीका था। गार्ड ने अनीस का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। हाँ, इनका तो 5 दिन पहले छत से गिरने की वजह से इंतकाल हो गया है, वो इनका देहांत हो गया है। गार्ड अनीस ने सोचा और पॉकेट से एक कार्ड निकाला। मैं CBI ऑफिसर हूँ, अनीस मर्डर केस की रिसर्च के लिए आया हूँ। अनीस ने झूठ बोला। वाह यार, ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? सारा ने अनीस को देखते ही आयशा से पूछा। पता नहीं, मैं तो खुद इसे घर में पहली बार देख रही हूँ। पापा से कुछ बात कर रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। हाँ मिस्टर अनवर सर, मैं हूँ CIB ऑफिसर साकिब बेग। आपके क्या लगते थे? अनीस ने पूछा। जी, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। आपकी किसी से कोई बिजनेस वगैरह की दुश्मनी थी आपके भाई की, जो इस तरह से उन्होंने आपके भाई को मार दिया? अनीस ने उनसे पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। साकिब के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब से हम आप कभी कभी शराब पी लेता था। इतने में रिफ़त और फ़ायज़ा भी सीढ़ियाँ उतरती हुई आ गईं और वो उसके पीछे सारा भी। ये कौन है? अनीस पीछे से इशारा किया। अनवर पीछे मुड़ा। ये मेरी वाइफ है रिफ़त बेग और मेरी छोटी बहन फ़ायज़ा बेग, मेरी बेटी सारा और भतीजी आयशा। अनवर ने सबके बारे में बता दिया। अनीस ने रिफ़त को गौर से देखा। ऐसा लगता है इन्हें मैंने पहले कभी देखा है। अनीस ने गौर से देखते हुए दिमाग पर जोर डाला। रिफ़त फ़ौरन एक तरफ हुई, जैसे छुपने की कोशिश कर रही हो। देखिए मिस्टर अनीस, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। यहाँ कोई CIB ऑफिसर नहीं आने वाले थे। दरअसल हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हर जगह बगैर बताए पहुँच जाते हैं। तो आप अगले वो भी इन मामूली हथियारों के साथ? नहीं, ये हथियार कितने कीमती हैं आप सोच नहीं सकते। अनवर ने हिलाया सर। मुझे आपके पूरे घर को देखना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अनीस ने इजाज़त मांगी। अनवर ने साइड पे होते हुए कहा। अनीस साहब, सामने सीढ़ी की तरफ चले जाएं और सब कुछ देख सकते हैं। इस घर पर मेरा आखिरी वार, एक ही वार में सबको ख़त्म कर दूंगी मैं। सायरा नहीं, बुलंद आवाज़ में कहा। सायरा ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी और अगले लम्हे वो ज़मीन पे थी। सायरा को एक बहुत ऊंची चीख सुनाई दी। सायरा ने नज़र उठाकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने सारा को छलांग लगाते देख लिया था। तुमने 40 मंजिला इमारत छलांग लगाई और तुम बिल्कुल ठीक हो? लड़की पसीना साफ करके कपकपाते हुए बोली। सायरा ने फ़ौरन आंखें बंद की और धुएं में तब्दील हो गए गायब हो गई। लड़की ने होश खो दिए और गिर गई।